बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और इस वक्त यूं लग रहा है कि इमरान खान साहब को तोशा खाना केस में गिरफ्तार करने नाअहल करने का मंसूबा नाकाम होने पर, या फिर नाकाम तो नहीं हुआ मंसूबा बल्कि उसमें एक डिले आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किरदार पर जो फैसला आया है उसमें बारीक वारदात पर सवालात उठा दिए हैं। तो आप ये कह सकते हैं तातुल जो आया है इस पर भी गुस्सा अबरूज पे पहुंच गया है, क्योंकि अब ये फैसला हुआ है कि अब हम गिरफ्तार करके दिखाएंगे और जुम्मे को जो नहीं हो सका वो हम हफ्ते के दिन करके दिखाएंगे। ये डेवलपमेंट्स बड़ी आम है। खान साहब को बुलावा आ गया हुआ है और इस सब के अंदर एक और खबर गर्दिश कर रही है और एक बहुत सीनियर सहाफी ने यह दावा किया है कि इमरान खान साहब को जहर देने की एक बहुत बड़ी साजिश प्लान की गई है। उस हवाले से भी उसे डीबंक कर लेते हैं, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, उसे एनालाइज कर लेते हैं और कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं वो भी मैं आपके सामने रख दूं। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जुम्मे के रोज ही जो तफसीली फैसला जारी हुआ है और ये फैसला ऑल्दो अब एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा वाज़ेह मैसेज देगा उन लोगों को जो इलेक्शंस डिले करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के केस का तफसीली फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने 25 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया, जिसमें कहा गया कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, जिम्मेदारी है। इंतखाबात कराना आर्टिकल 218/3 के तहत इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि पंजाब इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी और नाई फंड्स हैं। अवाम, सियासी जमातों और इलेक्टोरेट्स जो है उनके लिए इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन किसी तौर इंतखाबात की तारीख को अज खुद आगे नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका कि इंतखाबात की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। इलेक्शन कमीशन का फर्ज न सिर्फ इंतखाबात बल्कि उनकी मुनसिफाना और शफाफ इनेकाद भी यकीनी बनाना है। अदालती फैसले में इलेक्शन कमीशन की जो क्लास ली गई है ये बड़ी आम है और इससे इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठ गए हैं और इलेक्शन कमीशन की अगली होने वाली किसी वारदात के अंदर कम से कम आप कह लें कि ये फैसला उसकी राह में रुकावट बनेगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 14 मई को इलेक्शन कराना जरूरी है, ये इस फैसले में लिखा गया, ये उसकी तफसील जारी हुई है 25 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फैसले का। अब क्या फायदा? इसका फायदा जरूर होगा, ये मैं आपको बता दूं। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि क्या वजीर आजम या वजीर आला असम्बलियां तहलील करने से पहले भी इलेक्शन कमीशन से इजाजत लें। इलेक्शन कमीशन को फंड्स और सिक्योरिटी की अदम फराहमी पर अदालत में आईनी दरखास्त दायर करनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन बताता कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज सिक्योरिटीज और फंड्स फराहम नहीं कर रही। अदालत उज़्मा के फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को गैर कानूनी ऑर्डर जारी करने के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि इंतखाबात वक्त पर ना भी हो तो आर्टिकल 254 को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 254 की बुनियाद पर इंतखाबात में इल्तवा का मौक़िफ़ गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इंतखाबात में रुकावट से इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से जमहूरियत को पटड़ी से उतार दिया है। यानी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ठप्पा लगा दिया इमरान खान की बात पर कि पाकिस्तान में जमहूरियत इस वक्त नहीं है उस अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में, वो तो वैसे कभी भी नहीं रही, लेकिन बहुत ज्यादा आप कह लें कि इम्प्योरिटीज जो है वो इसके अंदर आ गई हैं और इस सब के अंदर केपी इंतखाबात से मुतल्लिक मामले को मुलतवी किया जाता है। तमाम तर तफसीली वजूहात के साथ ये अदालत केस निपटाती है। अब इसमें सवालात ये भी हैं कि भाई एक्शन लें जिसने अपना काम पूरा नहीं किया, जिसने अदालत के फैसले की तौहीन की, लेकिन चले समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इस वक्त इस मुल्क के अंदर जिस तरह से निजाम पूरा मफलूज हो चुका है, जिस तरह पूरा निजाम हाईजैक हो चुका है, उसमें यह भी आप इसे गनीमत ही जाने तो मैं समझता हूं बेहतर होगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों का इजलास भी हुआ है। उसमें भी 9 अगस्त को असम्बलियां तहलील करने पर इत्तफाक हो गया है और इत्तेहादियों का वीडियो लिंक इजलास हुआ जिसमें 3 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया है: निगरान सेटअप, नई मरदमशुमारी और असम्बलियों की तहलील। इन चीजों के ऊपर मुशावरत। असम्बली की तहलील कंफर्म हो गई कि 9 अगस्त को होनी है। निगरान सेटअप और नई मरदमशुमारी पर कुछ मामलात फंसे हुए हैं। ज़राए ने बताया है कि इत्तेहादियों ने इस बात पर भी इत्तफाक कर लिया है कि जी मरदमशुमारी पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का जो भी फैसला होगा उसे कबूल किया जाएगा। ज़राए का कह रहे हैं कि एमकेएम ने निगरान वजीर आजम के नाम पर मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है, जबकि वजीर आजम ने निगरान वजीर आजम से मुतल्लिक इत्तेहादियों से आज रात तक तजावीज़ मांग ली और कहा कि जो भी तजावीज़ देना चाहें वो आज रात तक वजीर आजम से रब्ता कर सकते हैं। इजलास में मोहसिन दावड़ ने भी निगरान वजीर आजम के लिए 2 नाम तजवीज़ किए, जबकि
असलम बुतानी ने बलूचिस्तान में खिदमत अंजाम देने वाले एक साबिक ब्यूरोक्रेट का नाम तजवीज़ किया। ताहम बिलावल भुट्टो, जरदारी, अख्तर मेंगल और मौलाना फजल रहमान ने किसी का नाम भी तजवीज़ नहीं किया। अख्तर मेंगल ने शिकवा किया कि वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी ने ताहाल हमसे रब्ता नहीं किया, जबकि बिलावल भुट्टो ने जल्दबाजी में होने वाली कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि रजा रबानी ने इस सब के अंदर एक मौक़िफ़ अपनाया और नया मौक़िफ़ दिया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने सवाल उठाया है कि निगरान वज़राए आला मरदमशुमारी पर फैसला कर भी सकते हैं या नहीं। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए रजा रबानी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कोई कमेटी तश्कील दी है जो मरदमशुमारी नताइज का जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि मुश्तरका मफादात काउंसिल CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास तलब किया गया है जो मरदमशुमारी के मामलात देखेगा। इस वक्त मुश्तरका मफादात काउंसिल में 2 सूबों के निगरान वज़राए आला हैं, तो क्या निगरान वज़ीर आला मरदमशुमारी पर फैसला कर भी सकता है? क्या वो अवाम का रिप्रेजेंटेटिव है भी कि नहीं? उन्होंने कहा कि CCI मरदमशुमारी पर बात करेगी, मरदमशुमारी पर सिंध कोर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रज़ा रबानी का कहना था कि निगरान का काम सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है। मरदमशुमारी मजीद मुतनाज़ा हो जाएगी अगर निगरान वज़राए आला इस पर फैसला करेंगे। इस हवाले से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ज़रूरी समझा जा रहा है कि मरदमशुमारी का मामला आईनी इदारे के सामने रखा जाए और डिजिटल मरदमशुमारी 2023 के नताइज की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज यानी कि 5 अगस्त बरोज हफ्ता तलब कर लिया गया है। अब इसमें अगर ये मंजूर कर लेते हैं इसे और उसके बाद मुझे लगता है ये केस अदालत में चला जाएगा कि निगरान वज़राए आला इसे कर भी सकते हैं अप्रूव के नहीं, लेकिन इसकी बुनियाद पर इलेक्शन डिले होंगे क्योंकि नई हल्का बंदियां होंगी, नई हल्का बंदियों के अंदर टाइम लगेगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब तोशा खाना केस के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा नपातुला सा फैसला, आर्जी रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन वापस उन्हीं जज साहब को यह फैसला भेज देना, यह भी एक बड़ा क्लियर मैसेज है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान है उन्होंने इसके ऊपर मौक़िफ़ दे दिया है अपना। और PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज हमायूं दिलावर के फैसलों पर अदम एतमाद का इजहार किया। जज हमायूं दिलावर के बारे में तासुब का शदीद तरीन तासुर है। उन्होंने सवाल किया कि जज हमायूं दिलावर साहब के केस का फैसला सुनाने के लिए एक और मौके के मुस्तहिक हैं भी या नहीं। इस फैसले से कि हमायूं दिलावर साहब को यह केस ट्रांसफर किया जाए, हाई कोर्ट से मुतल्लिक भी बहुत से शकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। तो ये चीज जो है ये समझने वाली है, ये नुक्ता जो है ये काबिल गौर है। और जो स्टेटमेंट है वन लाइनर के तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक भी शकूक पैदा होते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी शकूक व शुबहात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली खड़े कर दिए हैं। और रऊफ हसन साहब जब से आए हैं वो बड़ी नपी तुल्ली स्टेटमेंट देते हैं, बड़ी जायज किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। वो बिला जवाज और बिल्कुल भोंडी किस्म की बैशिंग से इज्तनाब करते हैं, बेहतरीन अल्फाज का चुनाव होता है। मैं तो वैसे ही एक उर्दू लवर के तौर पे, एक ऐसा शख्स जिसे उर्दू लिटरेचर से बहुत प्यार है, मैं तो PTI के जो रीसेंट प्रेस रिलीज हैं मैं उन्हें पीस ऑफ आर्ट कहता हूं इस दौर के अंदर जब उर्दू इतनी माधूम होती जा रही है और सही मानों में उर्दू बोली भी नहीं जाती, समझी भी नहीं जाती और बहुत ज्यादा मिलावट हो चुकी है उर्दू जुबान के अंदर। तो मैं तो वैसे ही बड़ा इंजॉय करता हूं, बड़ा महजूज होता हूं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है, चलें जो चीज अच्छी है उसे हाईलाइट करना चाहिए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो मैंने अपने थंबनेल के अंदर लिखा ना कि अब गिरफ्तार करके दिखाएंगे, फैसला हो गया। इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन PTI को 3 मुकदमात के अंदर तलब कर लिया और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के फौरी बाद ये डेवलपमेंट आई। इससे आप समझ जाएं कि ये क्या मामला है। इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन PTI को थाना तरनौल, थाना कोहसार और थाना कराची कंपनी मुकदमात पे तलब किया है। पुलिस की जानिब से तलबी के नोटिस जमान पार्क भिजवा दिए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि पहले भी आपको नोटिस करके तलब किया गया, आप हाजिर नहीं हुए, आप कोई सबूत देना चाहते हैं तो हाजिर होकर पेश करें, हाजिर ना होने की सूरत में आपके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खान साहब जमान पार्क, और अब ये मामला किस तरफ कुछ जाता है, क्या सूरत हाल बनती है, इसके ऊपर बहुत से शकूक व शुबहात हैं। और अब यूं लग रहा है कि इमरान खान साहब को किसी न किसी केस के अंदर अरेस्ट करना अब जरूरी हो चुका है क्योंकि मामला अना का, ईगो का और इन चीजों का भी बन चुका है। और जाहिर बात है कि हर मंसूबे के अंदर खाक छाननी पड़ रही है, हर मंसूबे के अंदर नाकामी हो रही है क्योंकि एक मंसूबा यहां पर बनता है, जमीन पर खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर समझने वाले मंसूबा बनाते हैं, ये PDM का टोला मंसूबा बनाता है, एक मंसूबा अल्लाह की जात बनाती है। और ये मैं समझता हूं कि जो इंपॉर्टेंट चीज है ये इतनी अहम डेवलपमेंट है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। और ये कितनी ये अगर इन चीजों को समझें, मैं बार बार ये रिपीट करता हूं कि जिस पे करम हो उससे पंगा ना लो। अशफाक अहमद साहब ने लिखा था वो तो करम पे चल रहा है, तुम चलती मशीन में हाथ दोगे फंस जाओगे। ये सारे के सारे फंस चुके हैं, ये चलती मशीन में ऐसा इनका हाथ फंसा है, ऐसे फंसे हैं, ऐसे फंसे हैं, ऐसे फंसे हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं और सीनियर सहाफी हैं जफर इलाली साहब, और उन्होंने GNN के ऊपर
हमारे दोस्त हैं भाई अकबर बाजवा साहब, उनके प्रोग्राम के अंदर एक कमेंट पास किया है और ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। इसके ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बात हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने इसके अंदर टैग किया क्योंकि जफर इलाली साहब ने ये बात कही कि जज हुमायूं दिलावर की बीवी ने टीवी पर आकर कहा है कि ये चाहता है कि पहले इमरान खान को जेल भेजें फिर इमरान खान को जहर दे दें। अगर ये जज गैरत का मुजाहरा करके केस सुनने से माजरत नहीं करता तो इतनी बदनामी के बाद आला अदलिया का फर्ज बनता है कि मुदाखलत करे और इस जज को फारिग करे। ये आखिरी तो एक इनका रिमार्क है और जाहिर बात है जज साहब के ऊपर इतनी ज्यादा बायस साबित हो चुकी, जज साहब खुद ही अलग हो जाते ज्यादा बेहतर था, एक आला इकदार का मुजाहरा करते। पहली जो बात है उसे जरा हम हाईलाइट कर लेते हैं कि जज हुमायूं दिलावर की बीवी ने टीवी पर कहा है कि ये चाहता है कि इमरान खान को जेल भेजें फिर इसको जहर दें। मैंने इस मामले को जरा डिग करने की कोशिश की क्योंकि इस हवाले से ऐसी कोई चीज टीवी पर आई नहीं है और एक वीडियो क्लिप जो है वो इस वक्त चल रहा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो वीडियो क्लिप उसकी ऑथेंटिसिटी को आई एम अनएबल टू कंफर्म क्योंकि मैं क्रॉस चेक करता हूं और मैं फैक्ट चेकिंग के ऊपर यकीन रखता हूं कि जो जज देखें जज साहब के बायस के ऊपर तो अब शायद आई डोंट थिंक कि कोई और दूसरा सवाल पैदा होता है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो ऑनरेबल जज साहब हैं क्या उनकी अहलिया के हवाले से ऐसी चीज है। सोशल मीडिया के ऊपर किसी एक खातून की कुछ वीडियोस जो हैं वो इस वक्त सामने आ रही हैं, वो हाथ जोड़ के कह रही है कि जी इमरान खान को जहर दे देना है, जेल के अंदर ये सब कुछ होना है। देखिए खान साहब की जान को खतरा है क्योंकि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इमरान खान साहब को जहर देने के वाले से पहले भी खबर आई, लेकिन इस बात की ऑथेंटिसिटी कंफर्म नहीं हो पाई और ये ऑथेंटिक चीज नहीं है, गालिबन फेक न्यूज है ये। और इस खबर को इलाली साहब बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, लेकिन उनकी नजर से गुजरी होगी और उन्हें लगा होगा, तो आई थिंक वो इसकी क्लैरिफिकेशन भी दे देंगे बिकॉज ही इज सीनियर पर्सन, एक सीनियर तज्जियाकार हैं और सीनियर आदमी है, तो वो ऑब्वियसली हमसे बेहतर समझते हैं। तो ये अभी तक इस चीज की ऑथेंटिसिटी तो बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हो पा रही एंड दिस इज नॉट ट्रू और ऐसा कोई खदशा नहीं है। उतनी ही खबर मैं आपके सामने रखूंगा जो ट्रू है। मैं समझता हूं बिला वजह सनसनी से मामला खराब हो जाते हैं और सूरत हाल और ज्यादा खराब हो जाती है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।